Hello bachcho, let's start with the question. And here the assertion says that the herbivores are also called a key industry animal because they convert the plant matter into animal matter. तो assertion का है कि herbivores जो होते हैं उन्हें key industry animal कहा जाता है क्योंकि वो plant matter को animal matter में convert करते हैं. And reason is that कि decomposers play an pivotal role in the ecosystem and they indirectly support the producers. So let's check कि दोनों statements true है कि नहीं and directions के according हम हमारा answer choose करेंगे. So basically if we take this first assertion, so according to Elton, अगर हम एल्टन के अकॉर्डिंग देखें in 1939 he stated that कि जो herbivores होते हैं these herbivores they are called as the key industry animals. उन्हें key industry animal जो है वो कहा जाता है. अब key industry animal क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी प्लांट मटेरियल होता है, जो भी प्रोड्यूसर है प्लांट मटेरियल जो है, उस प्लांट मटेरियल को ये क्या करेंगे, एनिमल मैटर में कन्वर्ट करेंगे. यानी प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो फर्दर एनिमल्स है जो भी हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे उन एनिमल्स के लिए ये जो प्लांट की एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो जाती है. क्योंकि जो भी कार्निवोर्स होंगे जो हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे वो कार्निवोर ऑब्वियसली प्लांट फीड नहीं कर सकते, दे फीड ऑन द एनिमल्स. तो ये एक हार्बीवोर क्या है, ये एक एनिमल होगा, राइट. सो ये क्या करेगा, दिस एनिमल, सो बेसिकली ये जो एनिमल है वो प्लांट मैटर को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. प्लांट मैटर को किस में कन्वर्ट करेगा, एक एनिमल मैटर में, जिससे कि फर्दर के जो हायर एनिमल्स हैं उनके लिए एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए. सो दैट्स वाई इस तरीके से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी मतलब यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो इसके लिए मेन जो कि हर्बीवोर्स है वो की इंडस्ट्री एनिमल कहे जाएंगे. सो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो भी एक अलग तरीके से होते हैं. यानी कि जो डीकम्पोजर्स है उनका रोल जो इकोसिस्टम में होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल है. एंड दे इनडायरेक्टली सपोर्ट्स प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते हैं. तो कैसे, तो डीकम्पोजर्स को ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है. So first we will write that the decomposers उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स. अब ट्रांसफॉर्मर्स क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि वो डेड मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी सैप्रोफाइटिक फंगाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है. सो हियर वी विल राइट सैप्रोफाइटिक फंगाई, देन बैक्टीरिया. इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स होते हैं ना, दे आर ऑल डीकम्पोजर्स. तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, दे विल ट्रांसफर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसे ट्रांसफर किस में करेंगे, दे विल ट्रांसफर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ट्रांसफार्मर. इसीलिए उनको ट्रांसफार्मर कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो इसीलिए वो डेड, जो भी प्लांट एंड एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होंगी उन पे वो एक्ट करेंगे और उन पे एक्ट करके उन बॉडीज को वो डिकम्पोज करेंगे, फिर चाहे वो प्लांट की क्यों ना हो या फिर एनिमल की क्यों ना हो. एंड उसको टर्न करेंगे, उसको यूजफुल थिंग्स में टर्न करेंगे ताकि जब भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रो होते हैं, तो उस टाइम पे उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के साथ साथ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उनको हेल्प करेंगे ग्रोथ के लिए. तो इसीलिए जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं. लेकिन डीकम्पोजर्स का ये स्टेटमेंट हर्बीवोर्स को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता. इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्टली justifying or explaining the assertion. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.